अरे बताइए तो सही। इंदु, क्या है? देख इंदु, अगर तू मुझे माँ के बदले इंदिरा ऋषि कुमार बुलाना चाहती है तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन हाँ, अगर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी ना, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया है। ये क्या कर रहे हो? अगर हंसना ही है तो खुलकर हंसो ना। मुझे पता है इनको प्रॉमिस करके मैं फंस गई हूँ। और एक बात सुन लो इंदिरा ऋषि कुमार, मैं तुम्हारी बात तो सुन लूंगी, लेकिन तुम्हारी दादागिरी नहीं सह पाऊंगी। अच्छा बच्चों, जब आज तक हम सब इस हिटलरगिरी से पार नहीं हो सके, तो तू कौन सा पार पाएगी? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इंदु, हर मामले में ना इंदिरा तेरी माँ है। देखना कैसे तेरी लगाम खींच के रखती है। उड़ गई तेरी आजादी। तेरी माँ इतनी सख्त है कि मुझे तो अभी से तुझ पे तरस आ रहा है। मेरी बहन की हुकूमत का तो ऐसा है बेटे कि क्या बताऊं तेरे को। मुन्ना मामा, आप सब तो डर कर इनकी बातें ही मानते हो, और इनको भी तो डराना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो इस घर की हालत देखो, कितना सैड, बोरिंग, जेल खाने से भी गया गुजरा है हमारा घर। दो। नहीं पापा, अब मैं किसी की भी हिटलरगिरी नहीं सहूंगी। हाँ ऋषि, आप बीच में मत पड़िए। क्या कहा तूने? मैं घर को कायदे से चलाने के लिए जो कुछ भी करती हूँ वो मेरी हिटलरगिरी है? तो ठीक है, एक काम करते हैं। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर को अच्छी तरह नहीं चला सकती और मेरे अनुशासन से सारे लोग डरते हैं, तो फिर एक काम करते हैं। आज से ये घर तू चलाएगी। श्रीमती जी, ये एक मिनट, बात खत्म नहीं हुई। हाँ इंदु, देख, वैसे तो घर को बड़े ही चलाते हैं, लेकिन मैं तुझे मौका दे रही हूँ। इस घर को तू 48 घंटों तक चलाएगी। 48 आवर्स दे रही हूँ तुझे। घर के राशन पानी से लेकर इस घर के हर छोटे बड़े फैसले जितने भी है ना, वो तू ले। यहाँ तक कि परिवार के जितने भी सदस्य है ना, वो सब तेरा कहा मानेंगे। हाँ, अगर तूने मुझसे अच्छा घर चला लिया तो मैं अपनी सारी बात मानने की शर्त से तुझे मुक्त कर दूंगी। क्या हुआ? शायद पहली बार किसी मम्मी ने अपनी बेटी के सामने ऐसी शर्त रखी है ना। अब क्या करें, मैं हूं ही ऐसी। पॉइंट पे आते हैं। शर्त मंजूर है? इंदु, नहीं। इधर उधर क्या देख रही है? मंजूर है? मंजूर है। सोच लिया ना आपने? श्रीमती जी, ये जो आप कर रही हैं ये ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। ऋषि, एक्चुअली मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस शर्त के बहाने से क्या मैं अपनी बेटी को सही शिक्षा दे रही हूँ या नहीं। और देखना, इस शर्त के बहाने इंदु अपनी जिम्मेदारी और घर के अनुशासन भी जल्दी सीख जाएगी। सीखना सिखाना अलग बात है श्रीमती जी। आपने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधों पर डाल दी है। और जानती हो ना, ये घर नहीं है, चिड़ियाघर है। एक से एक अजूबा रहता है इस घर के अंदर। मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। एक मिनट रुकिए श्रीमती जी, बहुत दिनों से देख रहा हूं आपको। घर का फैसला लेना हो या जिंदगी का,
आप फौरन लेती हैं। राजरानी का केस, श्वेता को घर में लाने की बात, श्वेता को इंसाफ दिलाने की बात, और अब आपने इंदु के सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है घर चलाने की। पूछती नहीं आप किसी से, यहां तक कि मुझसे भी नहीं। श्रीमती जी, मेरी भी जरूरत है या नहीं इस घर में? है ना? मुझे जरूरत है। हाय, इस कंजी आंख वाले की हंसी मेरे सारे जख्मों का मरहम है। इस दीवाने का प्यार मेरी दिल की धड़कन है। जरा आंखों में झांक कर तो देखो, आखिर है क्या जो, मतलब देखो तो, अरे देखो, दिखाओ तो सही। ये हुई ना बात। मेरा पति हंसते हुए बहुत स्वीट लगता है, क्यूट लगता है। आती हूँ। अरे लेकिन इंदु पता नहीं क्या सर्कस करेगी अगले 48 घंटे में। इन माँ बेटी के टशन में मैं पिस जाता हूँ। काट क्यों रही हो? देखो तो जरा क्या बोल रहा है। सुना आज कुछ गुंडों ने तुम पर जानलेवा हमला किया। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ठीक है ना? मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा। क्या कहा तुमने? हमारा बच्चा मर गया? मेरा बच्चा मर गया जसवंत। जसवंत, देखो मुझे माफ कर दो। मैं उस इंदिरा की बातों में आ गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है जसवंत। देखो ना मत कहना, प्लीज मुझसे मिलो ना, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। कल सफदरजंग किले के पीछे वाले गार्डन में 4 बजे। इतनी देर की बातचीत में उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पता चले और उसके गुनाहों के बारे में भी कुछ साबित हो सके। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं उसका जुर्म उसके मुंह से खुद कबूल करवाना चाहती हूँ, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। चलो, कम से कम उसके साथ तुम्हारी मीटिंग तो फिक्स हो गई कल। श्वेता, तुम जाओगी ना? सपने में भी नहीं। वो 2 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। पता नहीं आप क्या करें। तुम्हें इंसाफ चाहिए या नहीं चाहिए? तो बस डर को मारो गोली, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहुत शातिर समझता है ना अपने आप को। अब देखना, कल उसका फुल एंड फाइनल मैं करूंगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो एक्चुअली आज मेरे कंधों से सारी जिम्मेदारियां हट चुकी हैं, तो इसलिए बहुत हल्का हल्का फील कर रही हूँ। मतलब आज सुबह से शाम तक मैं बस फ्री ही फ्री हूँ। वैसे फ्री से याद आया, आप आज से इस घर की हिटलर है ना? मतलब कि हिटलर मैम, वो लोग नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। टाइम देखिए ना, भूल तो नहीं गई ना आप? मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। खेल खेल में ही सही, लेकिन कम से कम तुझे ये तो पता चलेगा कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। मेरी छोटी हिटलर
क्या ना कद्दू के पकोड़े, ये कद्दू की बिरयानी है, ये कद्दू का भरता कद्दू का रायता, और ये है कद्दू के लड्डू। आज क्या कद्दू दिवस है क्या? पूरे दिन का कद्दू मत करे यार। क्या हुआ मामा? देखना बांधी तेरे राज में क्या हो रहा है यार। ये क्या है मामी? क्या करूं बेटा, घर में कद्दू के सिवा और कोई सब्जी ही नहीं है। कद्दू तो हटाओ यहाँ से, और पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और बटर जैम वो सब लाओ यहाँ पर। सही तो कह रही है ये। लेकिन इंदु बेटा, जिन भी चीजों के तूने नाम लिए ना अभी अभी, वो सब मार्केट में कम से कम 1200 से 1500 तक आएंगे। इतना तो खर्चा हो गई, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं देती हूँ ना। ओ मैडम, चुपचाप खाना खाओ ना। वैसे जिसे पता नहीं है उसे मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ कि जो असली हिटलर थी ना, असली हिटलर यानी मैं, उसने कभी भी गैरों के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया। तो सोच ले इंदु, इधर तूने गैरों से पैसे लिए और उधर तू शर्त हार गई। सिर्फ गैरों से ही पैसे नहीं लेने ना, तो नहीं लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरी मम्मी तो ना मेरे लिए गैर है, इनसे ले लेती हूँ। मम्मी दो ना प्लीज। पैसे तो मैं दे दूं, पर क्या मम्मी? पर यही तुम्हारी असली मम्मी है, और इंदिरा ने आज तक अपनों से भी पैसे नहीं लिए। मम्मी आप भी इंदिरा ऋषि कुमार के साथ नहीं मिल रही हो। सॉरी इंदिरा बेटा, बहुत हो गया हंसी मजाक। हमें सच में बहुत मजा भी आया। अब काम की बात कर ले बेटा। राज रानी को पकड़ाने में तुझे जो इनाम मिला था ना, उसी में से कुछ पैसे दे दे। खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। आज के लिए तो कद्दू की सारी चीजें बना ली हमने, लेकिन शाम के खाने में घर में कुछ भी बचा नहीं है। हाँ, सॉरी माँ। अब देखो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अभी चिंता मुक्त हूँ। हिटलर है ना, नहीं पूछो इससे, वो सुलझाएंगी मामला। क्यों? बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो हम घर में खाना नहीं खाएंगे? ओके। फिर कौन कमाएगा? इस घर में इंदिरा अपने सिवा किसी और को काम करने दे तब ना। जानबूझ के इस घर के सारे मर्दों को नाकारा बनाकर बिठा दिया है इसने, ताकि पूरी दुनिया में इसी की वाहवाही होती रहे। आप तो चुप ही रहो। मैंने तय कर लिया है, जैसे दूसरों के घर में उनके पापा ही कमाते हैं, वैसे इस घर में भी पापा लोग ही कमाएंगे। छोटे जा, बच के जा, कुछ कमा के ला जा। सिर्फ मेरे पापा नहीं, शहर के भी पापा, यानी कि आप मुन्ना मामा, और आपके भी पापा यानी कि नानू। आज तक नहीं हुआ इस घर के लिए तो क्या हुआ, लेकिन अब से होगा। पापा, नानू, मामा, आप तीनों ही कमाओगे इस घर के लिए। हाँ, आप लोग। अब से यही लोग कमाएंगे। क्या ये मन मन में क्या मुस्कुरा रही हो आप? क्या लगता है आपको हम लोग कमा नहीं सकते? नहीं, हम लोग कमाएंगे ना, और फिर दिखाएंगे इनको। आज शाम को पार्टी होगी घर में। ये हुई ना बात। देखना कितना कमा कर आते हैं ये लोग। फिर आज मेरे राज में पार्टी होगी, देख लेना। और अगर इन्होंने नहीं कमाया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस कहाँ गई? हुई। मेरे सुहाग, बहुत सारे पैसे कमा के लाना, वरना आपकी सुनैना भूखी मर जाएगी। पक्का? अच्छा ठीक है यार, नहीं मरने दूंगा तेरे को मैं यार। लाऊंगा कमा के मैं। छोटे रजनी, कमाना पड़ेगा भाई। चलो यार, चलो, कम ऑन यार, लेट इट, आ जाओ। अरे ओ मुन्ना, हाँ, बाहर जाते जाते ना ये सिलेंडर जो है
वो आंगन में रख देना। यार ये बिना पैसे का काम मत दो यार। चलो चल गजनी, हाथ लगा थोड़ा। सिलेंडर के मेरे हाथ लगा रहा, सिलेंडर के हाथ लगा यार। ये लोग कमाने लगे, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। कभी कभी जो हम नहीं कर पाते वो बच्चे बड़ी आसानी से कर गुजरते हैं। क्या पता शायद इंदु के हाथों इस घर के मर्द रास्ते पे आ जाए। इंदिरा, जसवंत का फोन है। क्या बात कर रही है तू? तेरे घर में कोई मर्द नहीं कमाते? शट अप बेब। अब तक नहीं काम करते थे क्योंकि इंदु कुमार को दूसरों से काम कराना आता ही नहीं था। पर अब देखना वो कितना कमाते हैं। फिर मैं इंदु कुमार को गलत साबित करूंगी कि उनके हिटलरगिरी से घर नहीं चलता। अगर वो नहीं कमा पाए तो तू तो शायद हार जाएगी ना। तू एक काम कर, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। तू आईबीडी ज्वाइन कर ले, इंडिया स्पेस ड्रामेबाज। उससे तो तुम पक्का जीत जाएगी। सच में, अगर मैं उधर जाऊंगी ना तो मैं सच में जीत जाऊंगी। वो मेरा सबसे फेवरेट शो है। वहाँ एक से एक बढ़ के ड्रामेबाज है। तू भी देखता है शो? हाँ, मुझे ड्रामेबाजी बहुत पसंद है। मैंने किसी से सुना है इस वीक का एपिसोड ना सबसे धमाकेदार होगा। 27 अप्रैल यानी कि शनिवार को DID के बच्चे IBD पर आने वाले हैं। 28 अप्रैल यानी कि रविवार को छोटा भीम IBD पर आएंगे। बहुत मजा आएगा ना? मिस नहीं करना। मुझे तो लगता है मुझे बहुत ही जल्द IBD में भेजना पड़ेगा। और तेरे घर के बर्तनों में तेरे पापा भी इंक्लूडेड होंगे। अगर तेरे पापा को कोई ऐसे बोले तो तुझे कैसे लगेगा? ठीक है, तेरे पापा भी अच्छे हैं, फिर मेरे पापा जैसे नहीं। मेरे पापा तो बेस्ट है, पता है? तो अब क्या कहते हैं उन्हें? डॉक्टर साहब, अब तो भगवान हो। आ गई तो देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हुआ? तुमने अपना बच्चा खो दिया। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बच्चा था। मानता हूं कि वो बच्चा मेरा भी था, लेकिन अब बच्चा नहीं। तो तुम कैसे साबित करोगी कि वो बच्चा मेरा था? एक उपाय है। ये तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा DNA रिपोर्ट, जिससे कि ये साबित होगा श्वेता के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। मिसेज इंदिरा ऋषि कुमार, DNA रिपोर्ट के लिए DNA सैंपल चाहिए होता है। मैंने कभी भी किसी को कोई सैंपल नहीं दिया। सो तुम्हारी इस झूठी रिपोर्ट पर कोई विश्वास नहीं करे। पूरी दुनिया यकीन करेगी क्योंकि आपका DNA सैंपल इन्हें मैंने दिया है। अब आप देखो, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। बस करिए, कुछ नहीं सुनना मैंने। शर्म से पानी पानी हूँ मैं आपकी हरकत सुनकर। बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। क्या सोचा तुम लोग कि मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर तुम लोग बच जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। एक औरत की हत्या की कोशिश और उसके शारीरिक शोषण के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चल चल। Have a nice day. आभा जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारी मदद ना की होती तो हम शायद ये सब नहीं कर पाते। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। बस अपने बेटे की चिंता लगी है। इस जिल्लत के साथ वो कैसे जी पाएगा? जो होगा अच्छा होगा, आप हिम्मत मत हारिए। ठीक है। चलो, अब जसवंत राय सिंघानिया का हिसाब बराबर हुआ। चलो श्वेता, घर चलते हैं। आओ। नहीं इंदिरा,
तुमने मेरे लिए जितना किया है वो बहुत है। अब मैं उस घर में आके तुम्हारी उलझन और बढ़ाना नहीं चाहती। अगर मैं उस घर में वापस आ जाऊंगी तो तुम्हारे करीब कभी नहीं आ पाएंगी।